जलाने से पहले नब्ज पकड़ कर के देख लेना। अभिनय में बहुत अच्छा था, हो सकता है कि किरदार में भी बहुत अच्छा हो। बात करने जा रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। कल पूरा बॉलीवुड जगत ही नहीं, पूरा देश और देश में हजारों युवा जो सच्चाई के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हों, उनके लिए सकारात्मकता बांटने वाला एक इंसान हमारे बीच में आज नहीं रहा। कल मुंबई स्थित अपने आवास में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद देश भर से तमाम रिएक्शंस लोगों के आए, तमाम प्रतिक्रियाएं आई, तमाम कयास लगाए। आखिर क्यों जिंदगी में संघर्ष से ज्यादा उस व्यक्ति को मौत का मार्ग आसान लगा। हर एक आत्महत्या के पीछे एक कातिल छिपा होता है जो दिखाई नहीं देता। और क्या जिम्मेदार कारण हो सकते थे कि जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में गए। आपको बताता चलूं, जो इंसान मानवीय मूल्यों पर काम करता है, जो समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे विचार रखता है, श्रेष्ठता से पारदर्शी रहकर के काम करता है, लोगों को भावनाओं के आधार पर वरीयता देता है, किसी से छल नहीं कर सकता, उस इंसान के पास विकल्पों का अभाव रहता है। शायद विकल्पों के अभाव के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि यह सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वो वजह कौन सी थी कि जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत तनाव में गए और आत्महत्या जैसा मार्ग चुना। उनके तमाम परिजनों ने, उनके फॉलोअर्स ने, जो करीबी उनके रहे, जिन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, वो सब कहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत कायर नहीं थे। इसका जीता जागता प्रमाण इस बात का था कि वह आत्मविश्वास से कितने लबरेज थे कि 12वीं करने के बाद ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के अंदर देश भर के अंदर 7वीं रैंक ला करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2 साल इंजीनियरिंग भी की और 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके मॉडलिंग की दुनिया में आ गए थे। पवित्र रिश्ता धारावाहिक में काम किया और वहां से धीरे 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 सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। और 34 वर्ष की उम्र में सबसे बड़ी उपलब्धि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की, उनकी वह मूवी जो पूरे भारत के अंदर ही नहीं विश्व भर के अंदर छा गई थी। उसके बाद अनुभवों को साझा करते हुए मंच पर उन्होंने जिंदादिली, इंसानियत, मानवता को जीवित रखा। पिछले साल उन्होंने अपने कुछ सपनों को लोगों के साथ साझा किया था और कुछ 50 सपनों को उन्होंने लोगों के साथ साझा करते हुए कहा था कि मैं इन सपनों पर काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार कैलाश जाऊं, वहां पर अकेला खुद के साथ समय बिताऊं, मेडिटेशन करूं। मैं चाहता हूं रात में जंगलों में अकेला घूमूं। मैं चाहता हूं हवाई जहाज उड़ाना। मैं चाहता हूं अंधे बच्चों को, जो बच्चे नेत्रहीन हैं, उनको कंप्यूटर का ज्ञान बांटना। मैं चाहता हूं विवेकानंद जी के ऊपर एक धारावाहिक बनाना। मैं चाहता हूं विवेकानंद जी के ऊपर अदाकारी करना, विवेकानंद जी का किरदार निभाना। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं उन गरीब बच्चों के लिए काम करना, उन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराना जो पढ़ नहीं पाते हैं। वो चाहते थे कि मैं चाहता हूं 1000 वृक्ष लगाना। वो चाहते थे, मैं चाहता हूं लगातार लिखते रहना, कविताएं, कहानियां। वो चाहते थे, मैं चाहता हूं अपने व्यक्तित्व को और निखारना। इस तरह से 50 सपनों की एक ऐसी फहरिस्त थी जिनके ऊपर वो काम करना चाहते थे, उन सपनों को वो पूरा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी गोल्ड मेडलिस्ट के साथ, किसी गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर के साथ टेबल टेनिस खेलूं। वो चाहते थे कि मैं वो सब कुछ करूं जिससे मेरे देश के लिए, मेरे देश के युवाओं के लिए आत्मविश्वास, प्रेरणा, बहुत कुछ मिले। और फिर वो उभरता हुआ आसमान का सितारा हमें हमेशा के लिए छोड़ करके चला गया। जब सोकर के उठा, पता चला सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, तो मेरी पूरी दुनिया, एक तरह से कहूं कि सकारात्मकता की दुनिया थोड़ी सी हिल गई थी। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जिसने अपने अभिनय से MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के अंदर मुझे हर बार सकारात्मकता के साथ भरा था। आपको बताता चलूं कि हर रात मैं उस मूवी के कुछ भागों को देख करके सोता हूं, लेकिन नहीं पता था कि अब यह किरदार मैं हमेशा के लिए पर्दे पर देख पाऊंगा। मैं दुखी था, स्तब्ध था और नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक सकारात्मक व्यक्ति ने आत्महत्या का रास्ता क्यों चुना।
लेकिन जहाँ तक समझ पाता हूँ कि जब भावनाओं का हनन होता है, जब इंसान के साथ वही समाज जिसके लिए वह काम करता है उसे छल देता है, उसका कोई करीबी उसके साथ धोखा करता है, तब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता। पूरी दुनिया, उसका समूचा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाता है। शायद यही सब कुछ उस सकारात्मकता का ज्ञान बांटने वाले अभिनयकर्ता के साथ रहा हो। कई बार जब फंदे तक वो गए होंगे, क्या मंजर रहा होगा, आंखों में वो सपने आए भी होंगे, लेकिन क्यों उन सपनों को छोड़ करके हमेशा के लिए वो सितारा हमसे दूर चला गया। कहते हैं कि जब कोई आसमान से तारा टूटता है तो हम उससे मिन्नतें मांगते हैं, लेकिन जब कोई सितारा टूटता है तो हमारी आंखों में आंसुधारा कम नहीं होती। ये घटना मुझे आहत करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमने कोई अपना स्वजन खोया हो। क्यों? क्योंकि सकारात्मकता के दौर में युवाओं को बहुत कुछ सिखा करके गया है। उन 50 सपनों पर मैं आगे हमेशा काम करूंगा। सुशांत, तुमने आत्महत्या नहीं की, सुशांत कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा, सुशांत की आत्महत्या के पीछे कोई और हत्यारा है जो दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे युवा जो आदर्शों पर चलते हैं, बहुत सारे युवा जो दिमाग में दिल को प्राथमिकता देते हैं, शायद बहुत भावुक थे सुशांत सिंह राजपूत, और इतने भावुक थे कि बहुत ज़्यादा। लेकिन जिम्मेदार कौन? आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का जिम्मेदार कौन? सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन? बताता चलूं, वही समाज, उसी समाज के वो लोग जो अच्छाइयों का चोला ओढ़ करके आते हैं और लोगों के साथ छल करते हैं, और छल करने के बाद उन्हें तनाव में छोड़ करके चले जाते हैं। शायद बहुत बड़ी उपलब्धि सुशांत सिंह राजपूत ने पाली थी, लेकिन मानसिक तौर पर सुशांत सिंह राजपूत उठ रहे थे, मानसिक तौर पर बिखरे हुए थे, अस्त व्यस्त थे, और यही अस्त व्यस्तता उनके लिए भारी पड़ी। दौलत थी, शोहरत थी, वजूद था, बेहतरीन अदाकारी थी, अच्छे विचार थे, लेकिन फिर भी ऐसा कदम सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों उठाया? हत्यारे कहीं और से नहीं, हमारे समाज से ही आते हैं, जो ऐसे भावुक इंसानों को इंसानियत से विश्वास उठा करके ऐसे कृत्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं। खैर, ये कहानी एक अभिनयकर्ता की यहीं समाप्त हो गई, लेकिन ये कहानी हमें सवाल छोड़ करके जाती है, सवाल उठा करके जाती है उन लोगों पर भी, समाज के उन स्तंभों पर भी, जो एक सही व्यक्ति के लिए तनाव की स्थिति में छोड़ करके चले जाते हैं। यह सीख देती है इस बात की कि जीवन लड़ते रहने का नाम है, संघर्ष का नाम है, कभी टूटने का नाम नहीं है, बिखरने का नाम नहीं है। शायद MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में बाउंसर को डक करने वाला, बाउंसर को बार बार डक करने वाला, इस बार बाउंसर से चोटिल होकर के हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया। सुशांत, तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से तुम हमेशा दिल में रहोगे, लेकिन एक पन्ना तुम्हारी कहानी का ऐसा रहा जो शायद कोई युवा उससे सीख लेना नहीं चाहेगा। सुशांत, तुमको लड़ना था, सुशांत तुमको जूझना था, संघर्ष करना था, लेकिन जिम्मेदार सुशांत नहीं, सुशांत की मौत का जिम्मेदार कोई और है, जो अभी पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगा। हो सकता है कि वो कहानी पुलिस के गुत्थी समझ में ना भी आ पाए, लेकिन सवाल हमारी इंसानियत पर भी है। हजारों युवा, हजारों अधिकारी, हजारों बेहतरीन सोच रखने वाले व्यक्तित्व हमारे बीच से छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को सोचते हैं कि दुनिया अब उनके स्तर की रही नहीं। इस बात को मैं भी स्वीकारता हूँ कि दुनिया के अंदर अब इंसानियत का शब्द रहा नहीं। विश्वासघात, अविश्वास, छल, प्रपंच, इस तरह की दुनिया किसी इंसान को तनाव में ले आती है, और फिर अगर उनके पास प्री प्लान ना हो तो आत्महत्या जैसा कदम चुन लेते हैं। अपने युवा भाइयों से मेरा निवेदन कि आप कभी कोई ऐसा मार्ग ना चुनें। आपके पीछे आपका एक परिवार है, आपके पीछे आपका देश है, ईश्वर ने आपको ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए भेजा है जिन्हें आप ही पूरा कर सकते हैं, कोई और पूरा नहीं कर सकता। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। अंत में सुशांत सिंह राजपूत के लिए केवल इतना कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत को कायर न कहा जाए, बल्कि समझने का यह प्रयत्न किया जाए कि समाज के कुछ व्यक्ति ही, समाज के कुछ व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति ऐसा जिम्मेदार होता है जो लोगों की भावनाओं से खेलता है, लोगों के साथ छल करता है,
वह अपने एक कार्य से किसी सितारे को हमेशा के लिए हमसे अलग कर देता है। तो आप कोशिश करें, आप समझदार हैं, समझें, जिंदगी को एक टेबल पर लेकर के आएँ, समझने का प्रयत्न करें, और जब लगे कि हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, तब फिर से अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जीने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति के चले जाने से, किसी व्यक्ति के छोड़ जाने से जीवन कभी समाप्त नहीं होता। समझने की कोशिश करें, चाहे वो हमारे युवा भाई हों या कोई भी हों। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत का यह कृत्य हमें बहुत आहत करता है। हमें सुशांत सिंह राजपूत से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस पर बीतती है वही इसे समझ सकता है। मैं सुशांत सिंह राजपूत को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ कि उनके अभिनय ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम उसके इस पन्ने की कहानी को हमेशा के लिए स्किप करना चाहेंगे, इस कहानी को भूलना चाहेंगे, इस कहानी से कुछ सबक लेना चाहेंगे, और यह कि जीवन में हमें संघर्ष करना है। उनके गर्दन पर लगी वो चोटें मुझे बार बार भावुक कर रही थी। वो फोटो देख कर के लगा कि नहीं, वो लोग एक बार देखें जो इस प्रकार लोगों को बनाते हैं, भावुक बनाते हैं, और भावुक बनाने के बाद भावनाओं से खेलते हैं। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार कुछ यही पहलू हो सकते हैं। सब कुछ था, लेकिन अंत में भावनाओं के आगे हार गया। खैर, अच्छाइयों के मार्ग पर चलता था सुशांत सिंह राजपूत के हर सपने को हम पूरा करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे और राष्ट्र को क्रियान्वित करेंगे। बाबा महाकाल सुशांत सिंह राजपूत को अपने श्री चरणों में स्थान दें।